चलिए, तो मोड या भूइष्टिक क्या होता है? पहली बात तो ये, हमने दो चीजें देखी। मीडियन देखा, जो किसी भी सीरीज के मध्य बिंदु को मीडियन कहते हैं। मीन देखा, किसी सीरीज के एवरेज को मीन कहते हैं। भूइष्टिक जो होता है वो ये बताता है कि कौन सा पद ज्यादा बार आया है। देखिए, भूइष्टिक क्यों निकाला जाता है? आपने कभी इस बात पे गौर किया कि हम जो वस्त्र पहनते हैं, हमारे सबके वस्त्र का साइज अलग अलग होता है, नंबर रहता है ना। आप बचपन से लेकर अभी तक जो कपड़े पहने आपने, सबके अलग अलग नंबर। लेकिन आप दुकान पे जाते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपके नंबर का वस्त्र नहीं मिले। जूते चप्पल खरीदने जाते हैं बाजार में, आपके नंबर का जूता चप्पल नहीं मिले, बहुत रेयर होता है। कारण क्या है? एक्चुअली जूते चप्पल हो या कपड़े हो, इनका मोड निकाला जाता है। मोड ये बताता है कि ये वाला जो साइज है वो सबसे ज्यादा दिखता है। ये पूरे भारत के उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण करने के बाद जो डेटा आता है उससे मोड निकाला जाता है। तो जूते का जैसे मोड नंबर 7 है, 7 नंबर जो मोड है, इसमें हर डिजाइन का जूता चप्पल मिल जाएगी आपको। जहां इससे ज्यादा ऊपर गए, ज्यादा नीचे गए, तो सब डिजाइन नहीं मिलेगी। नंबर 7 नंबर में हर डिजाइन बनती है, जो भी डिजाइन बनेगी 7 नंबर में जरूर बनेगी, क्योंकि 7 मोड है। तो जो मोड होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा मोड नंबर जो होता है, मोड नंबर का मतलब ये नंबर सबसे ज्यादा लोगों का है। चाहे पैर के जूते हों, चाहे कपड़े हों, इन सब में ये बात लागू होती है। तो मोड निकालना कैसे मोड निकाला जा सकता है, ये हमको यहाँ सीखना है। मोड क्यों निकाला जाता है मैंने आपको बता दिया। अब मोड निकालने की 3 विधियां। पहली विधि तो हम कौन सी सीरीज देख रहे हैं? पहले इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। इंडिविजुअल सीरीज में 3 तरीके से मोड निकाला जा सकता है। पहला तरीका है निरीक्षण द्वारा। आपको जो पद दिए उसमें देख लो, जो सबसे ज्यादा बार आया उसको मोड लिख दो आप। नंबर 2 है, जो इंडिविजुअल सीरीज है इसको डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कन्वर्ट करके आप जो आगे विधि देखेंगे डिस्क्रीट टू कंटिन्यूअस की, उससे भी आप मोड निकाल सकते हैं। और तीसरी पद्धति होती है सूत्र द्वारा। मतलब जब आपको स्पष्ट नहीं हो, मान लीजिए जो आंकड़े दिए हैं उसमें रिपीट करने वाले 3 आंकड़े और तीनों बराबर रिपीट कर रहे हैं, कि मान लीजिए इसमें 3 भी है, 5 भी है, 8 भी, और 3 भी 3 बार आया, 5 भी 3 बार आया, 8 भी 3 बार आया, तो इसको मोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर सूत्र लगाते हैं, और उसका फार्मूला होता है z बराबर 3m माइनस 2x बार या 2a, स्मॉल a भी बोलते हैं इस बार को। तो 3m माइनस 2a, ये इसका फार्मूला होता है। लेकिन ये फार्मूला कब लगाते हैं? जब दूसरे पद्धतियों से मोड नहीं निकलता है, तब इस फार्मूले को लगाते हैं। ये फार्मूला तीनों पद्धतियों में लगाया जा सकता है, तीनों सीरीज में लगाया जा सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, या कंटिन्यूअस सीरीज। अब सामान्य इंडिविजुअल सीरीज में पहली चीज निरीक्षण द्वारा है। आपको सम इस टाइप से दिया जाता है, जैसे 5 लोगों का जूते का नाम, shoe size of 5 persons are given below. मान लीजिए सवाल दिया। अब देखिए इसमें क्या है, 5 एक बार आया है, 9 एक बार आया है, 8 एक बार आया है, लेकिन 7 जो है ये 2 बार आया है। तो जो सबसे ज्यादा बार आए वो मोड होगा। बिल्कुल सरल है। तो उसमें देख लो, जो सबसे ज्यादा बार आए, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो, वो मोड होगा। क्लियर बात समझ में आई है?
बिल्कुल सिंपल है जेड इंडिविजुअल सीरीज में, इस पे ज्यादा अपन चर्चा करते नहीं है, आगे जब सवाल आएंगे और देखेंगे। अब दूसरी विधि जो है, वो दूसरी जो सीरीज है वो है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में पद के साथ आवृत्ति विधि होती है, तो बड़ा सीधा सा है, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी वो मोड होगा, लेकिन इसमें कई बार धोखा हो जाता है। तो यहाँ एक बात याद रखें, जैसे मान लीजिए सवाल दिया है कि आपको पद दिए हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 और आवृत्ति दी है 2, 10, 15, 25, 13, 8, मान लीजिए सवाल। तो यहाँ हमको एक बात देखनी है, यदि आवृत्ति ऐसी बढ़ रही है और ऐसी घट रही है, यहाँ देखो यहाँ से ये बढ़ रही थी और यहाँ से घट रही, यदि एक बार ही ऐसा हो रहा है तो जो सबसे ज्यादा पद है, सबसे बड़ा पद है, उसको आप बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा आवृत्ति 20 की है, अतः z बराबर 20। लेकिन जहां आवृत्ति थोड़ी सी ऊंची नीचे हो रही हो, या ये 25 ही 2 बार आ जाता है, यहाँ भी 25 होगा। अब ऐसी स्थिति में या 25 भी होंगे, यहाँ 22 होता, चलिए तो भी 25 ज्यादा है। लेकिन यहाँ जब ऐसा 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 हो रहा हो तो आपको सीधे सीधे निर्णय नहीं लेना है और ग्रुपिंग मेथड लगाना है। अब ग्रुपिंग मेथड क्या होती है ये देखते हैं। यहाँ आपको ये पहला कॉलम ये होगा, 6 कॉलम बनाना। पहला कॉलम एफ वाले होगा, जो सबसे बड़ा हो उस पर गोला लगा दीजिए। अब दूसरे कॉलम में शुरू से 2-2 का जोड़ करना है। ये 2 जोड़ है, 22 और 2 24, 15 और 25 40, 13 और 8 21। जो सबसे बड़ा है इस पर आपने गोला लगा दिया। अब इसके बाद एक छोड़कर 2-2, एक सिर्फ पहली बार ही छोड़ेंगे, बाद में नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक अंक छोड़ दिया हमने शुरू का। अब ये 2, 22 और 15 37, 25 और 13 38, ये एक है तो छोड़ देंगे। बड़ा 38 है, 38 को गोला लगा दिया। इसके बाद शुरू से 3-3 का जोड़ करेंगे आप। जब अपन लाइन खेल देते तो इजीली समझ में आएगा। ये शुरू के 3, 2 2 4 और 5 9, 2 और 1 3, 39। ये शुरू के 3 तक आपने लगा दिया 39। अब ये 3, 5 3 8 और 8 16 की 6, हाथ का 1 46, ये 46, तो 46 भी टोटल आपका ज्यादा आया। फिर एक छोड़ के 3 की, ये एक छोड़ दिया हमने, ये 3 आ गए, ये 3 है आपके 5 में 10 तो 12 जो का 1 और 5 6 62, ये 2 ही है तो छोड़ दीजिए इसको। जब 3 होंगे तो ही टोटल होगा। 2 छोड़ के 3 की, शुरू के 2 छोड़ देते हैं, ये 3 आ गए, 40 और 10 50 53, ये 5 का टूट जाएगा। अब जो बड़े हैं इस पे आपने
बड़े हैं उन पर गोले लगाती है। ये कहलाती है सामूहिकरण विधि। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। अब इसकी एक एनालिसिस टेबल बनाना पड़ती है। यहां देखेंगे हम कि इतने में टेबल बन जाएगी। ये 6 कॉलम आप खींचेंगे। सर लास्ट वाले कॉलम नहीं दिख रहे हैं। दिख जाएंगे बेटा, रुक जाओ जरा, है ना। 6 कॉलम खींचेंगे। कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहले वाले कॉलम में ये जो है ना, ये यहां से तुम्हारे पास तो कॉपी रहेगी, तो ये सीधा सीधा ये रहेगा कि कौन सा कॉलम कहां जा रहा है। अब देखिए सबसे बड़ा 25 था, 25 वाला जो ये है ये आ रहा है, इसमें आप टिक कर देंगे क्योंकि एक ही का था, टोटल की तो बात ही नहीं। 40 इन दोनों का टोटल है, तो इन दोनों के सामने दूसरे कॉलम में टिक कर देंगे। 2 का टोटल था 40, है? फिर तीसरे कॉलम में जो है फिर 2 का टोटल है 38। 38 इन 2 का है, यानी ये वाला और ये वाला। यहाँ लाइन, क्योंकि यदि सीधी सीधी लाइन खींचेंगे तो सीधा दिखेगा आपको। ये यहाँ कट जाता है, इसलिए मैंने इसको वो नहीं किया है। ये यहाँ पे जाएगा कट, ये जाएगा कट और ये जाएगा। अब चौथे कॉलम में देखें 1, 2, 3, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये पांचवा कॉलम, ये छठा कॉलम। चौथे कॉलम में देखें 3 का टोटल, शुरू के 3, ये शुरू के 3 में क्रॉस कर दीजिए। पांचवा सबसे बड़ा 1 छोड़ के 3 है, तो 1 छोड़ के 3 में क्रॉस कर दीजिए, है ना। नहीं, शुरू के 3 नहीं थे, ये 46 वाले आखिर के 3 थे। कौन सा? चौथे कॉलम पर अपन गलत कर दिया, तो सबसे बड़ा 46 है, तो आखिरी के 3। ठीक है। छठवें कॉलम में क्या है? 2 छोड़ के 3, तो 2 छोड़ के ये 3। अब ये टिकों को गिन लीजिए आप, यहाँ कितने आया? 1, ये 4 बार, ये 6 बार और ये 3 बार। जो सबसे ज्यादा बार आया उसके सामने का पद मोड़ होगा। यहाँ तो वही निकला जो कि था, 25 सबसे ज्यादा थी आवृत्ति, तो यही था। लेकिन कई सवाल ऐसे होंगे जिसमें आवृत्ति ज्यादा वाले का नहीं निकल के कम वाले का निकल जाता है। जब ज्यादा संख्या देंगे तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो यहाँ किस तरीके से ग्रुपिंग मेथड बनाना, और ग्रुपिंग मेथड का ये एनालिसिस टेबल जो है, विश्लेषण तालिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये बनाना, ये आपने सीखा। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं कि पहले सवाल को लिखा, आपने प्रश्न को लिखा, और जो एफ का कॉलम होता है वो फर्स्ट कॉलम होता है। उसमें जो सबसे, यदि ज्यादा वाले 2 हैं तो 2 जगह उसको गोला लगा दीजिए, उस पर निशान लगा दीजिए। दूसरे कॉलम में एफ को करना है, हाँ, पद को नहीं टच करना है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को करना है। तो दूसरे कॉलम में क्या करेंगे? शुरू से 2 फ्रीक्वेंसी लेंगे और उनका जोड़ करेंगे, लेकिन किसी को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे पहली 2 ली, फिर उसके बाद तीसरी चौथी ली, फिर पांचवी छठवीं ली, फिर सातवीं आठवीं ली, ऐसा 2 के जोड़ करेंगे। उसमें जो सबसे बड़ा जोड़ होगा, 2 जगह आए तो 2 जगह गोला लगा दीजिए। बड़ा फिगर जितनी बार आए तो गोला लगा दीजिए। एक ही है तो जैसे दोनों में एक ही था बड़ा 38 या 40, तो 40 पे लगा दिया हमने। फिर एक छोड़कर मतलब कहाँ? शुरू का 1 छोड़ देंगे, फिर 2 चलते जाएंगे। तो पहला कॉलम एफ का, दूसरा कॉलम शुरू से 2, तीसरा कॉलम 1 छोड़ के 2, चौथा कॉलम शुरू से 3 के टोटल करेंगे।
अगला कॉलम एक छोड़ के 3 3, पांचवा कॉलम, और छठवां कॉलम 2 छोड़ के 3 3। तो ऐसे 6 कॉलम बनेंगे। इसमें जो सबसे बड़े आए हैं वो जिन जिन के टोटल होंगे उनके सामने आप टिक लगाना है। जैसे ये 25 है तो 25 के सामने पहले कॉलम में टिक लगी है। दूसरा 40 जो है 15 और 20 का था तो 15 और 20 के सामने टिक लगी है। तीसरा 38 था, 20 और 25 तो 20 और 25 के सामने तीसरे कॉलम में टिक लगी है। चौथे कॉलम में आपका 46 था, आखिरी के 3, तो आखिरी के 3 में टिक लगी। ये इसको ध्यान से लगाना है कि जिस जिसके टोटल, जिन जिन का टोटल करके हमने मेन टोटल लाए उनके सामने हम टिक लगा दें। बाद में टिक को जोड़ लीजिए और जिसका टिक ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा टिक जहां होगा वो आपका मीडियन ग्रुप होगा। कई बार 2 आ जाते हैं तो उसको द्वि बहुलक समूह भी कहा जाता है। भाई बहुलक 2 आए तो 2 भी बता सकते हैं। ऐसे सवालों में यदि आपको क्लियर कट निकालना हो तो फिर वही सूत्र 3x - 2m का प्रयोग करेंगे, यानी दो पूरे से उससे आपको मीडियन भी निकालना पड़ेगा, मीन भी निकालना पड़ेगा, और फिर ये फार्मूला लगाना पड़ेगा 3m - 2x बार, और उससे आप जो है मोड निकाल लेंगे। चलिए, तो ये हमने देखा आज कि डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से मोड निकाला जाता है। तो वो ले लो, आप स्क्रीन कैप्चर कर लो आप। मैं अभी आपको